लीगल रीजनिंग सेक्शन किसी भी क्लैट एस्पिरेंट के लिए या तो सबसे डिफिकल्ट हो सकता है या फिर सबसे ज़्यादा ईजी। और ईजी किन स्टूडेंट्स के लिए होता है? जिनको समझ में आ जाता है कि प्रिंसिपल क्या है और फैक्ट क्या है। अब प्रिंसिपल फैक्ट एक्चुअली में क्या है, आज इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू iContas क्लैट यूट्यूब चैनल। एंड टुडे इन दिस वन पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोना टेल यू एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम। प्रिंसिपल फैक्ट बोलते किसे हैं इनिशियली, पहले तो वो देखेंगे, उसके बाद उसको एक साथ कैसे लेकर आते हैं वो देखेंगे, सो दैट यू हैव दैट वन पर्टिकुलर थिंग इन योर हेड दैट हाउ टू मूव अहेड इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ अ लीगल रीजनिंग। बिकॉज प्रिंसिपल फैक्ट वाले ही क्वेश्चंस आपके क्लैट एग्जामिनेशन में आते हैं। प्रिंसिपल फैक्ट जब तक आपका एक बाइबल नहीं बन जाता लीगल रीजनिंग सेक्शन के लिए, तब तक आप लीगल रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी नहीं ला पाओगे। सो लेट्स बिगिन एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया व्हाट इज अ फैक्ट, व्हाट इज अ प्रिंसिपल, एंड you have to know that how to solve these questions with the appropriate time and skill. Right now, first to begin with, what are the principles? Principles are the general legal rule and doctrine given in the passage. ठीक है, जो एक रूल आपको अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो है प्रिंसिपल। जो रूल आपको अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक लीगल रूल, एक डॉक्ट्रिन जो आपको दी गई है, उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। और इसका पर्पस क्या है? इट सेट्स द बाउंड्री ऑफ हाउ यू मस्ट अप्लाई लॉजिक। ये आपको एक बाउंड्री देता है, ये आपको एक बाउंड्री देता है, ये आपको एक स्ट्रक्चर देता है कि आप अपने लॉजिक को किस तरीके से लगाओगे। हाउ विल योर लॉजिक फ्लो इनटू द questions, how will your logic flow into the questions, right? की टिप, डोंट यूज आउटसाइड नॉलेज, ओनली यूज व्हाट्स रिटन। ठीक है, सबसे बड़ी टिप यही होती है लीगल रीजनिंग सेक्शन की कि स्टूडेंट्स को अपनी आउटसाइड नॉलेज नहीं लगानी है। दे हैव टू अप्लाई वॉट एवर इज रिटन इन द प्रिंसिपल। आपने जो बाहर से पढ़ा है, अगर उससे ऑपोजिट भी अगर कुछ मेंशन्ड है प्रिंसिपल में, तो आपको वही अप्लाई करना है। आपको अगर प्रिंसिपल में दिया हुआ है जनरल एक्सेप्शंस डू नॉट एग्जिस्ट इन आईपीसी, हमें पता है जनरल एक्सेप्शंस होती हैं, बट अगर प्रिंसिपल ये कहता है कि जनरल एक्सेप्शंस नहीं होती, ठीक है, या वो आपको बोलता है इनफिनिटी इज नो डिफेंस, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट या फिर एक बच्चा है 7 ईयर्स से, हमें पता है उसको एब्सोल्यूट कवरेज मिलता है, राइट, इन क्रिमिनल लॉ, बट अगर बोला गया है इनफिनिटी इज नॉट अ डिफेंस अंडर आईपीसी, तो आपको वही अप्लाई करना है, आपको अपनी आउटसाइड नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हुएवर इंटेंशनली कॉजेज हार्म टू अनदर इज गिल्टी ऑफ बैटरी। ठीक है, ये प्रिंसिपल बोला। हेयर द प्रिंसिपल इज योर लॉ, द रूल मस्ट अप्लाई। आप रूल कौन सा लगाओगे कि अगर किसी ने किसी को हर्ट किया है तो वो बैटरी कहलाएगा, एंड दैट इज व्हाट ओनली यू हैव टू अप्लाई इन योर क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट यू हैव टू अप्लाई इन योर क्वेश्चंस, राइट। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? जो स्टोरी सिचुएशन हाइपोथेटिकल जो आपको दिया गया है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको अपना प्रिंसिपल लगाना है, दैट इज द फैक्ट। द स्टोरी सिचुएशन इन द पैसेज, इट कंटेन्स द कैरेक्टर्स, एक्शंस, टाइमलाइंस एंड इवेंट्स। ठीक है, आपके कैरेक्टर्स, एक्शंस, टाइमलाइंस क्या क्या है, वो सब आपको फैक्ट्स से पता चलता है। क्या टाइमलाइन है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, किस तरीके के एक्शंस हो रहे हैं, ये सब आपको पता चलता है फैक्ट्स के थ्रू। अंडरलाइन कीवर्ड्स लाइक इंटेंशनली, विदाउट कंसेंट, अग्रीमेंट, डैमेज, ये सब वर्ड्स आपके कॉल्ड बोले जाते हैं ट्रिगर वर्ड्स, और यही आपको हेल्प करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आपको फैक्ट्स में ये क्वेश्चन मिले, तो यू हैव टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स while solving the question, because these words definitely help you out to solve the questions properly. For example, fact says A pushes B in anger, causing B to fall and break his arm. हमने प्रिंसिपल क्या पढ़ा था? Anybody who causes intentionally the harm to another is doing an offense of battery. ये पढ़ा था हमने पिछली स्लाइड में। अब यहाँ पे फैक्ट में क्या दिया है? A pushes B in anger, जिसकी वजह से B गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। Here the facts are the scenario where the law has to be टेस्टेड। अब हमें ये देखना है कि क्या वो लॉ इस पे लग रहा है, और अगर लग रहा है तो कौन किसकी लायबिलिटी बनेगी, राइट। नाउ व्हाट आर क्वेश्चंस? अब क्वेश्चंस क्या होते हैं, राइट, ये भी देखो, आपको पता है क्वेश्चंस क्या होते हैं, बट क्वेश्चंस आस्क यू टू अप्लाई प्रिंसिपल टू द फैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट कंक्लूजन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको उस प्रिंसिपल को फैक्ट पे अप्लाई करके क्या कंक्लूजन निकाल रहा है, दैट विल बी द आंसर टू योर question, that will be the answer to your question, right?
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डायरेक्ट एप्लीकेशन, सीधा जहां पर प्रिंसिपल लग जाएगा, इन्फरेंस बेस्ड जिसमें आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको नहीं दिखेगा, एक्सेप्शन बेस्ड, लुक फॉर अनलेस प्रोवाइडेड दैट, जहां पर एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी, ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके लीगल रीजनिंग पैसेज में, डायरेक्ट, इन्फरेंस बेस्ड एंड एक्सेप्शन बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, इज ए गिल्टी ऑफ बैटरी? Yes, because he intentionally caused harm to B, right? तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है हमें, डायरेक्ट एप्लीकेशन है बैटरी का प्रिंसिपल जो हमें दिया था, एंड दिस इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल में देखा, राइट? नाउ पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अब हमें एक, अगर पूरी इस चीज को एक साथ देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, एक मिनी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद माइनर इज वॉइड, ये आपका प्रिंसिपल है कि माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वॉइड है. बस ये 2 वर्ड्स लिख लो, आपको याद रहेगा, ठीक है? रमेश एजेड 16, माइनर है, मेजॉरिटी से कम एज है, एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट टू बाय अ मोटर बाइक फ्रॉम सुरेश, ही पेज 10,000 एडवांस बट लेटर रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी, ठीक है? Can Suresh enforce the contract? No, since Ramesh is a minor, the contract itself is void. जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से माइनर के साथ नल एंड जीरो है, आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते, एंड दैट इज वाई दिस प्रिंसिपल फैक्ट से आपको पता चला. यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता चल गया, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. यहाँ एज देखते ही हमें पता चल गया कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. क्या सुरेश इसको एनफोर्स करा सकता है? इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, एंड यस, it is a void contract. It is a void contract, right? So what are the common mistakes that you will have to avoid? Mixing personal morality with legal reasoning. आपका पर्सनल दिमाग क्या कहता है, आप इमोशनली क्या सोच रहे हो, आप लॉजिकली क्या सोच रहे हो, आपको इमोशनल बेसिस पे नहीं सोचना है. आपका प्रिंसिपल, आपका फैक्ट आपको क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ उसी बेसिस पे अपना आंसर ड्रॉ करना है. यूजिंग आउटसाइड नॉलेज फ्रॉम रियल लॉ केस क्लासेस, ठीक है? आप अपनी आउटसाइड नॉलेज लगा रहे हो. अगर आपको क्वेश्चन में बोला है, जैसे मैंने आपको इन्फिनिटी वाला एग्जाम्पल दिया कि इन्फिनिटी एक कोई डिफेंस नहीं है, हम बच्चों को भी लायबल बनाएंगे अंडर आईपीसी, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि इन्फिनिटी तो डिफेंस है आईपीसी में, हमने हमारी लॉ क्लासेस में पढ़ा था, बट आपको वो नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है. अगर आपका प्रिंसिपल बोल रहा है इन्फिनिटी कोई डिफेंस नहीं है, तो इन्फिनिटी कोई डिफेंस नहीं है, राइट? इग्नोरिंग स्मॉल कनेक्टर्स लाइक ओनली, इफ, अनलेस, नॉटविथस्टैंडिंग. इन कनेक्टर्स को अगर आप मिस कर दोगे तो आपका आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा. यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एक्यूरेटली बाय स्पॉटिंग दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, right? So what is the conclusion that we draw from here? That legal reasoning is the principle plus facts. अगर वो अप्लाई हो गए तो आपका सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा. Always read the principle first, highlight the facts and then apply them strictly without any assumptions, ठीक है? Without any outside knowledge. कॉल टू एक्शन, आपको करना क्या है? प्रैक्टिस 1 पैसेज डेली एंड विद इन वीक्स यू विल सी योर एक्यूरेसी एंड स्पीड इंप्रूविंग ड्रास्टिकली. अगर आप डेली भी एक पैसेज सॉल्व कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूं, अगर आप एक टाइम बाउंड टेस्ट में अपना एक तरीके से एक पैसेज को सॉल्व करते हो, यू विल सी द इम्प्रूवमेंट कमिंग डाउन इन द नेक्स्ट 4-5 डेज ऑफ प्रैक्टिस. आपका स्पीड बढ़ने लगेगी और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ने लगेगी. एंड दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व द लीगल रीजनिंग पैसेज बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आर फैक्ट्स, व्हाट आर प्रिंसिपल्स. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू लीगल रीजनिंग, हम एक लीगल रीजनिंग का पैसेज डेली क्लैट यूट्यूब चैनल, हमारे आई कॉन्टैक्ट के क्लैट यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवा रहे हैं. सिर्फ उतना भी कर लोगे तो लीगल रीजनिंग में फुल मार्क्स आएंगे. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. व्हाट्सएप कम्युनिटीज में एक डेली पैसेज फॉरवर्ड भी करते हैं ताकि वो आप खुद प्रैक्टिस कर सको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटीज एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.